नमस्कार, मैं संतोष सिंह। इतनी बेचारगी, इतनी लाचारी पुलिस की मैंने 25 वर्षों के पटना के पत्रकारिता में मैंने कभी नहीं देखी। मतलब ये दिल्ली तो है नहीं कि आप मेट्रो बंद कर दिए तो फिर छात्रों का आना जाना बंद हो जाएगा। ये पटना है, छोटे से शहर में इसकी गिनती होती है। जब डाकबंगला पर पुलिस जूझ रहे थे तो बगल के रास्ते से, हाई कोर्ट के रास्ते से विधानसभा भी पहुंच गए और मुख्यमंत्री के आवास का भी घेराव कर दिया। ये नज़ारा आप जो देख रहे हैं, पूरा एसटीएफ का टुकड़ी सड़कों पर है। आपने देखा होगा कि बीएसएफ के पूरा जवान सड़क पर है। अमूमन एसटीएफ जो फोर्स है उसका डिप्लॉयमेंट होता है नक्सली प्रभावित इलाकों में। वो भी दौर हम लोगों ने देखा है। जब नक्सल ऑपरेशन चलता था तो नक्सलियों के दौर में इनका इस्तेमाल होता था। लेकिन आज छात्रों को नियंत्रित करने के लिए सड़क पर एसटीएफ के जवानों को उतारा गया है। बीएसएफ जो चुनाव कार्य के लिए जो पटना आए थे उनको सड़कों पर उतारा गया है। वजह क्या है जानते हैं? वजह है नीतीश कुमार के 20 वर्षों के दौरान पुलिस फोर्स में जिस तरीके से महिलाओं की बहाली हुई। हम महिलाओं के बहाली के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो बहाली हुई इस वजह से जो पुलिस फोर्स के मोबिलिटी में जो प्रॉब्लम हुआ, मतलब जो एक ऑपरेशनल फोर्स जो होता है उस ऑपरेशनल फोर्स में जो परेशानी हुई, आज उसी से बिहार जूझ रहा है। हम अपने शशांक से कहेंगे कि दिखाइए कि ये जो आप देख रहे हैं ना संख्या, ये अलग अलग थानों से लाया गया है। ये पुलिस जो आप जवान देख रहे हैं, ये पूरे पुलिस लाइन में चले जाएं तो कहीं संख्या बल की बात करें तो कहीं दूर दूर तक दिखाई नहीं देंगे। लेकिन आज वो चीजें दिखी कि जब मॉब को कंट्रोल करने की बात थी, जब छात्रों को कंट्रोल करने की बात आई और चारों तरफ से जब घेराव हुआ, तो जिस तरीके से बिखरती हुई पुलिस की टीम दिखाई दी, आप कह सकते हैं कि वो हालात था आज पटना पुलिस का। वर्ल्ड कप फाइनल देख रहे थे ना, जो स्थिति स्पेन की रही, स्पेन ने जिस तरीके से अर्जेंटीना को अपने गोल पोस्ट से बाहर निकलने नहीं दिया, ठीक आज पूरे दिन पटना पुलिस की स्थिति वही रही। अर्जेंटीना के तरह एक से एक इसके पास चर्चित पुलिस पदाधिकारी जितेंद्र राणा से लेके पटना एसएसपी के दौर में हमने भी वो देखा है। तमाम लोग मौजूद थे, लेकिन हाथ पर हाथ धरे, कुछ करने की स्थिति में नहीं। लेकिन एक सवाल है कि आखिर छात्र इस तरीके के आंदोलन को मजबूर क्यों हो रहे हैं? क्या ये माना जाए कि छात्रों का आक्रोश ये वही धरती है? हम लोग उस वक्त न पत्रकार थे, न इस सरजमी पे कुछ समझदारी वाली दिन देखे थे जब 74 का आंदोलन हुआ था। ये वही इलाका है जिस इलाके से वो आंदोलन की शुरुआत हुई और फिर देश की पूरी राजनीतिक फिजा बदल गई। तो ये फिजा ना बदले, अगर ये चाहत है तो फिर तो बात करनी होगी, क्योंकि पुलिस और प्रशासन के भरोसे चीज़ों को ज़्यादा देर तक आप खींच नहीं सकते हैं, क्योंकि ये भी एक वक्त के बाद परिवार, बच्चों के दबाव में आना शुरू हो जाता है। जो चीज़ें आप देख रहे हैं ना, उस पर जब आप गौर करेंगे तो आपको लगेगा कि नीट तत्कालिक कारण है, लेकिन पिछले 10-15 वर्षों में जिस तरीके की शिक्षा नीति देश में चली आ रही है, वो सबसे बड़ा जिम्मेवार है। और वो जिम्मेवार है, ये बात सरकार को समझनी होगी। धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा महज एक मांग है, लेकिन उसके पीछे एक पूरा दर्द छुपा हुआ है, बेरोजगारी का, महंगाई का, जिसे सरकार समझ नहीं रही है। और आने वाले समय में सरकार के लिए ये छोटे बड़े आंदोलन मुसीबतें खड़े कर दे, कोई बड़ी बात नहीं। इसमें का जो है सो बैठेगा, इसमें का जो है वही बैठेगा।
लेकिन पटना में रहकर पढ़ाई करते हैं। किसी की तैयारी करते हैं? जनरल कंपटीशन का। तो किस चीज़ की मांग को लेकर आप लोग सड़क पर हैं? क्या मांग है? उधर से आ रहा हूँ, उधर से देख सकते हैं यहाँ पे लगातार एक पत्थर चल रहे हैं। पुलिस को पुलिस की ओर से भी बल प्रयोग किया जा रहा है।